श्री गणेशाय नमः। सभी माताओं को मेरा प्रणाम। आज आपके बेटे का और आपका सिर्फ 2 मिनट में भला हो जाएगा। आप अपने बेटे के लिए जादू की छड़ी बन जाएंगी और उसकी हर इच्छा आप पूरी कर पाएंगी। आपके साथ बस 2 मिनट में चमत्कार होगा और आपके बेटे की जिंदगी अगले 11 दिनों में बदल जाएगी। आपके बेटे की नौकरी के लिए मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ। यह उपाय मैंने कई लोगों को बताया और वह सफल हो गए। मेरी माताजी भी इसी तरह का उपाय करके हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं। उनका आशीर्वाद और यह उपाय हमारे लिए कई तरह के चमत्कार हमारे जीवन में कर चुका है और मेरी माताजी का विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहला चमत्कार आपके साथ करते हैं। याद कीजिए, आज से 40-50 साल पहले तक लोगों को कुछ मांगने की खास जरूरत नहीं होती थी और उन्हें परेशानी भी नहीं होती थी और उनकी इच्छाएं प्रभु की कृपा से आसानी से पूरी हो जाती थी। लेकिन अब वो चमत्कार आप नहीं कर पा रहे और इसका कारण है ईश्वर पर और चमत्कार पर संदेह। माताओं, आज से आप चाहकर भी ईश्वर पर संदेह नहीं कर पाएंगी। आज से आप ईश्वर और उनके चमत्कारों पर लेश मात्र भी यानी बाल बराबर भी संदेह नहीं कर पाएंगी। संदेह करने की जगह आप विश्वास करने लगेंगी और आपका विश्वास ही दिन गुना और रात चौगुना बढ़ेगा। ईश्वर स्वयं आप पर कृपा करने लगेंगे और आप उनके प्रेम और भक्ति को पालेंगे। माताओं, दो कोरे कागज यानी पन्ने और एक पेन ले लीजिए। संभव हो तो लाल पेन लीजिएगा, लाल रिफिल का पेन लीजिएगा। एक कागज आपके बेटे के लिए और आपके स्वयं के लिए एक। माताओं, याद कीजिए अपना बचपन। आपने अपने माता पिता से जो भी मांगा वो आपको मिला। बस इसी तरह आपको अब ईश्वर से मांगना है। आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि आपके माता पिता आपकी इच्छा पूरी कैसे करेंगे। आपने बस चाहा और वो आपको मिल गया। उसी तरह ये ईश्वर जो सभी को देते हैं, ये गणेश जी आपकी कृपा इसी तरह आप पर करेंगे। आप बस भूल जाइए कि कैसे होगा और ये विश्वास करिए कि होगा और जरूर होगा। जब हम ये विचार करते हैं, सोचते हैं कि कैसे होगा, तो शक पैदा होता है। तो शक पैदा नहीं करना है। देने वाला तो प्रभु है ना, तो विश्वास उन पर करिए, उनसे मांगिए और कहिए बस मुझे चाहिए, हे प्रभु मुझे मेरी इच्छा पूरी करिए। आपकी भी इच्छा पूरी होगी। माताओं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप भी याद करिए और वो सारी चीजें जो भी याद आती जाएं उन्हें विस्तार से इस कागज पर आपको लिखना है। आपने बचपन से अब तक कई चीजें भगवान से मांगी होंगी। उनसे बहुत सी चीजें और बहुत सी इच्छाएं प्रभु ने पूरी कर दी होंगी। याद कीजिए आपके साथ हुए हर उस चमत्कार को जिसमें आपको विश्वास है कि ये इच्छा, ये चमत्कार केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है, वरना आपकी वह इच्छा पूरी होने की कोई और संभावना नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी। याद कीजिए वो सिचुएशन जब आपको भगवान का ही सहारा था, भगवान ही आपके साथ था, भगवान ही एकमात्र सहारा था और आपकी वो इच्छा पूरी हो गई थी प्रभु के चमत्कार से। आप जानते हैं कि आप धूप दीप ना जलाएं, भगवान को भोग ना लगाएं, किसी मंदिर में या घर की पूजा स्थल पर न जाएं। केवल आंखें बंद करके सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करें, तो वही सच्ची भक्ति होती है, वही सच्चा विश्वास होता है। यह आपको आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने, बुजुर्गों ने और कई साधु संतों ने बताया है। तो विश्वास कीजिए कि आज आपको घंटी नहीं बजानी है या आपको धूप दीप नैवेद्य नहीं लगाना है। सबसे पहले विश्वास पैदा करना है। आप अपने बचपन से अभी तक जो जो आपके साथ चमत्कार हुए हैं उनको कागज पर विस्तार से लिखते जाइए। मैं आपको याद दिला रहा हूँ। याद कीजिए बचपन में आपने अपने माता पिता के लिए कुछ मांगा होगा और उनके साथ वह घटना हो गई होगी, कुछ अच्छा हुआ होगा आपकी प्रार्थनाओं से। आपके माता पिता के साथ कुछ अच्छा हुआ होगा क्योंकि आप बचपन में मन के सच्चे थे। माताओं, आपको बस लिखना है क्योंकि बस वही सच्चाई आपके साथ हर रोज चमत्कार करवाएगी, आपकी हर इच्छा पूरी करवाएगी। याद करिए आपने अपने भाई बहनों के लिए कुछ मांगा होगा, कुछ चाहा होगा और वो हो गया होगा। आपने अपने लिए कोई खिलौना मांगा होगा और वो आपको मिल गया होगा। आपने कोई गुड़िया मांगी होगी, कोई साइकिल मांगी होगी, वो आपको मिल गई होगी। बस उसे कागज पर लिख लीजिए। माताओं,
आपने सच्चे मन से पास होने के लिए, खुद के पास होने के लिए बचपन में प्रार्थना की होगी, अच्छे नंबर लाने के लिए प्रार्थना की होगी और वो इच्छा पूरी हो गई होगी। उसे कागज पर विस्तार से याद कर करके लिख लीजिए। माताएं याद करिए, आपने अपने बच्चे के जन्म से लेकर आज तक उसके भले के लिए न जाने कितनी प्रार्थनाएं की होंगी। सोते जागते दिन हो या रात हो, बस प्रार्थनाएं की होंगी। चाहे उसकी बीमारी को ठीक होने के लिए प्रार्थना की हो या अच्छे नंबर से वो पास हो जाए इसके लिए प्रार्थना की होगी। आपकी हर इच्छा पूरी हुई होगी। आपको हर वो चमत्कार याद करना है जब आपको विश्वास था कि ये हो नहीं पाएगा सिवाय ईश्वर की कृपा के, और आपके साथ वो चमत्कार हुआ था और आपको विश्वास है कि ये तो केवल ईश्वर ने ही किया था। तो लिखिए, आपके बेटे की बीमारी किस तरह से आपकी प्रार्थनाओं से ठीक हो गई थी। लिखिए कि किस तरह आपकी प्रार्थनाओं के असर से आपका बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया था। लिखिए कि किस तरह आपकी बेटी आपकी प्रार्थनाओं से जीवन में सफल हुई, किस तरह आपकी बेटी आपकी प्रार्थनाओं से अच्छे नंबरों से पास हुई। याद कर करके लिखिए कि किस तरह आपकी बेटी आपकी प्रार्थनाओं से बीमारियों में स्वस्थ हो गई। याद करिए, आपके पति जब कभी किसी परेशानी में थे और आपने ईश्वर से प्रार्थना की थी और वह समस्या खत्म हो गई। आपके पति की नौकरी अच्छी चलने लगी, ऐसा भी तो हुआ होगा, तो उसके लिए प्रार्थना की होगी। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और लिख लीजिए। आपके पति का व्यापार अच्छा चलने लगा होगा। अगर आप किसी किसान परिवार से हैं तो फसल अच्छी हुई होगी आपकी प्रार्थनाओं से। आपकी फसल अच्छे दामों में बिक गई होगी, इसे लिखिए। आपके पति आपकी प्रार्थनाओं से बीमारी से ठीक हो गए होंगे, उसे लिखिए। आपके घर में अगर माहौल खराब था या घर में क्लेश होते थे तो वो लिखिए। प्रार्थनाओं से ठीक हो गया सब कुछ, याद करिए और उसे विस्तार से लिखिए। अच्छी बातें याद करके लिखिए। माताओं, ईश्वर ने जहाँ जहाँ आपके साथ चमत्कार किए हैं उन्हें पढ़ पढ़ के उन सभी के लिए धन्यवाद करिए। और अब दूसरा कागज निकाल लीजिए। ये कागज आपके बेटे या बेटी की नौकरी के लिए है। पेपर पर लिखिए। और अगर आप लिखने और पढ़ने में असमर्थ हैं, अगर आप लिख पढ़ नहीं सकते हैं, तो इस वीडियो को रोज सुनिए और जो मैं कह रहा हूँ आंखें बंद करके उसकी कल्पना कीजिए। आप सब कुछ याद करते जाइए, विचार करते जाइएगा। कागज पर लिखिए, धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा से मेरे बेटे की और उसकी पसंद की कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाने लगा है। प्रभु, अब मेरा बेटा रोज 10 बजे काम पर जाता है और 6 बजे घर आ जाता है। धन्यवाद प्रभु, मेरे बेटे के ऑफिस का, उसके काम का माहौल बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरा बेटा नई नौकरी से बहुत खुश है। मेरे बेटे को बैठने के लिए बहुत बढ़िया टेबल और कुर्सी दी गई है। वो एक अच्छी जगह पे, उसकी पसंद की जगह पे बैठता है। उसके बैठने की जगह उसे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी है। मैं उसे रोज लंच बना के देती हूँ। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी रोज लंच बना के उसे देती है और वो खुशी खुशी ऑफिस जाता है। वो रोज काम से आकर बताता है कि आज बहुत बढ़िया दिन गया। वो कहता है कि मेरे साथ वाले लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, हम सभी मिलजुल के काम करते हैं। वो बता रहा है कि उसके बॉस या उसके मालिक उससे बहुत खुश है, उसके काम से, और उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे की तनख्वाह अच्छी है और वो मेरे लिए और उसके पिता के लिए नए कपड़े और दूसरी जरूरी चीज़ें ला रहा है। प्रभु, आपका धन्यवाद। मेरा बेटा अपने छोटे भाई बहनों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए चीज़ें ला रहा है और छोटे भाई बहन बहुत खुश हैं। मेरा बेटा बड़े भाई बहनों के लिए उपहार ला रहा है और वो बहुत खुश हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरे सभी बच्चों में आपस में बहुत प्यार है। धन्यवाद प्रभु। मेरे पति मेरे बेटे की नौकरी से बहुत खुश हैं और बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। कृपा है गणेश जी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा मुझे और परिवार को बता रहा है कि उसका भविष्य बढ़िया है और वो आसानी से बड़े पद पर पहुंच जाएगा।
वो बता रहा है कि उसकी मेहनत सफल हो रही है और हम सभी बहुत खुश हो रहे हैं। हे प्रभु श्री गणेश, आपकी कृपा से मेरा बेटा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। माताओं, ये पत्र आपको रोज पढ़ना है या फिर आप इस वीडियो को रोज लगाकर सुने और अपने बेटे की सफलता की कल्पना करें। माताओं, आपको ये रोज करना है और ना चिंता करनी है ना ही चिंता की बात करनी है। आपको भूल जाना है। आप 24 घंटे बस इस खुशी में रहें कि अब तो मेरे बेटे के अच्छे दिन आ गए हैं, मेरे परिवार के अच्छे दिन आ गए हैं, तो इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता के बारे में सोचना ही नहीं। अगर आप चिंता कर रहे हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि आपको श्री गणेश की कृपा पर विश्वास नहीं है। अगर आप चिंता कर रही हैं, मन में एक संदेह रख रही हैं, तो जल्दी से वो पेपर निकालिए, वो कागज निकालिए जिस पर आपने अपने जीवन में हुए बचपन से लेकर आज तक के सभी चमत्कारों को लिखा है, या फिर इस वीडियो को दोबारा देखना शुरू कर दीजिए। आप बिल्कुल भूल जाइए कि अब आपको संदेह करना है, आपको केवल विश्वास करना है श्री गणेश पर। आपकी सारी इच्छाएं वही पूरी करेंगे। आपने अब तो श्री गणेश को सब कुछ सौंप दिया है, तो विश्वास रखिए, खुश रहिए और ये बातें अपने बच्चों को भी बताइए कि वो खुश रहें, विश्वास बनाए रखें। माताओं, इस YouTube चैनल को बनाने का उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसको बनाने का और इसको चलाने का जो आदेश है वो मेरी माता ने और मेरे गुरु ने दिया है। बहुत ही अद्भुत कथा है, वो मैं आपको जल्दी ही सुनाऊंगा। मैं आपको बता दूं, ये उपाय आप अपनी बेटी के लिए भी कर सकते हैं, उसकी नौकरी के लिए भी कर सकते हैं। माताओं, इस YouTube चैनल को बनाने का उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये वीडियो आप अपनी सभी बहनों, भाइयों, भाभियों और नंदों से शेयर करिए, क्योंकि जब आप दूसरों का भला करेंगी तो उनको फायदा होगा, तो वो आपको और आपके बेटे को, अपने बेटी को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को दुआएं देंगे, खुश होंगे और उनका भला होगा। तो प्रभु आपकी इस सद्भावना को देखते हुए आपका भला करेंगे, जगत की सभी माताओं का भला होगा। और यही मेरी माता का मुझे आदेश है और यही वो साधु महाराज शंभुनाथ का आदेश था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आपको ये उपाय कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और एक मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब आप सफल हो जाएं, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो अपनी इस कहानी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि सबका भला हो। जल्दी ही मिलते हैं। श्री गणेशाय नमः।